आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल और मक्के के आटे की मठरी, जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी और बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मूंग दाल, जो बिना छिलके वाली है। आप छिलके की भी ले सकते हैं। इसको मैंने 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखा था। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में भी भिगो सकते हो। 1 घंटे में ये भीग के तैयार हो जाएंगी। इसके साथ आप अलग दालें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत हेल्दी बन करके ये तैयार होती है। बच्चों के लिए क्विक स्नैक्स ये घर में अवेलेबल रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इस मूंग दाल को डाल रही हूँ मिक्सी के जार में और उसको दरदरा पीस के लूँगी। याद रखना दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, पल्स मोड पे चला के दरदरा ही बना लेना है, क्योंकि मठरी फिर खस्ता बन करके तैयार होगी, नहीं तो सौगी बन सकती है। देखिए इस तरह से। अब इसको क्या कर लेंगे, एक परात में निकाल लेंगे। आप इस मूंग दाल का जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही क्वांटिटी में लेना है, 1 कटोरी के ही क्वांटिटी में लेना है, आप चेंज भी कर सकते हो। अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है। आप आटा या आटा मैदा दोनों मिक्स करके भी ले सकते हो। मैंने पौना कप यहाँ पे मक्के का आटा लिया है और 1 कटोरी मैंने ली है सूजी। सूजी से ही ये मठरी बहुत अच्छे से खस्ता बनती है। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1 से 1.5 चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है, क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। यहाँ पे आप इस लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। आधा चम्मच मैंने लिया है सादा जीरा, जो साबुत है, आप इसकी पाउडर भी ले सकते हो। और डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। अब मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच घी डाला है, जो मैंने पहले ही मेल्ट करके रखा था, पर गरम नहीं है, ये ठंडा घी है। 2 चम्मच काफ़ी है। अब सारे इन मसालों को पूरे मिक्सचर में अच्छे से हाथ से मिक्स करके लेंगे। पूरी तरह से ये मिक्स करके हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा गूँथ लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं बनाना है आटा, थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना है, क्योंकि बाद में वह वैसे भी हार्ड बनने के लिए तैयार होता है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो पानी को सोक कर लेती है सूजी। अब मैंने यहाँ पे ना कटोरी में थोड़ा सा घी लिया था और उसमें ना 1-2 चम्मच मैंने डाले हैं मैदे के। इससे थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, जो हमको बाद में काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा भी थिक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ी सी फ्लोई कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए। अब इस आटे को मैंने 10 मिनट तक रेस्ट दिया था। इसको अच्छे से मसल के तैयार करेंगे। जितना अच्छे से मसलेंगे उतनी अच्छी मठरियाँ बन करके तैयार होगी। अब इसमें सूजी डाली थी तो थोड़ा सा आटा हार्ड लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और 1-2 चम्मच पानी डाल के सॉफ्ट कर लिया है। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल से क्या होता है, ये ड्राई नहीं पड़ता है आटा, और ऊपर से लेयर देने की वजह से मॉइस्चर बरकरार रहता है। देखिए कितना सॉफ्ट आटा बन करके तैयार हुआ है। जितना आप इसको मसलेंगे ना, उतनी अच्छी मठरी बन करके तैयार होगी। तो इसके क्या कर लेंगे, अभी रोटी से थोड़े बड़ी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। अब हमें इसको चकले पे रोटी के जैसा ही बेलना है। बिल्कुल हम रोटियाँ जैसे बेलते हैं उसी तरह हमको बेलना है, इसलिए इस लोई को हम लोग चकले पे रखेंगे। बट एक चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऑयल नहीं लगाना है, और जैसे ही बेलेंगे हो सकता है चकले को ये जो रोटी बेलते वक्त ये आटा चिपक जाए, तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मैदा हम ऐड कर सकते हैं। अब मैदा बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब हम मठरी तलेंगे ना तो उसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो ऑयल में चला जाएगा, फिर जल जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच के मठरी को चिपक जाएगा, तो स्वाद अच्छा नहीं आता है फिर। तो जितना आटे से आप बहुत कम आटे से बेल सकते हो उतना कम आटा लगाइए, सो दैट वो जो पूरी मठरी की जो हमने रोटी बेली है उसको वो चिपक जाए, एक्स्ट्रा में ऑयल में ना उतरे। जो हमने जो पेस्ट बना करके रखी थी ना अभी, उसको फैला लेंगे रोटी के ऊपर, और कोई भी ऐसा एरिया नहीं रहना चाहिए जहाँ पे पेस्ट नहीं लगी हो। बॉर्डर पे वगैरह हो सकता है खाली जगह रह जाए, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, अगर नहीं आटा जो पेस्ट है वो फैलेगी नहीं ना, तो फिर मठरी के जो लेयर्स है वो अच्छे नहीं बनेंगे।
अब क्या कर लेना है, इसको रोल करना है। एक साइड से दोनों उंगलियों से पकड़ पकड़ के बिना प्रेशर दिए अच्छे से रोल करना है। रोल करते वक्त एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी दबाना नहीं है, नहीं तो लेयर्स भी एक दूसरे को चिपक जाएंगे। अब थोड़ा सा एंड को खींच के थोड़ी बड़ी उसका जो पाइप है वो बना के लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करते वक्त टुकड़े हमेशा सेम ही साइज़ के होने चाहिए ताकि मटरी भी सेम साइज़ की बने। और एंड का जो टुकड़ा है वो निकाल लेना है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं बनते हैं फिर। अब जो लेयर वाला पार्ट है जहाँ से हमको लेयर दिखते हैं उसी को हमको रखना है चकले पे और उंगलियों से थोड़ा सा उसको हल्के हाथ से दबा लेना है और फिर उसको चकले से बेलना है। अब बेलते वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है और मटरियाँ सभी जगह पे सेम ही थिकनेस की होनी चाहिए, इसकी कोशिश करना है। सभी मटरियाँ बेल करके तैयार होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और तब तक बाकी की भी मटरियाँ बेलेंगे। कोशिश करें कि इन मटरियों को कवर करके रखें, अगर नहीं है तो फिर आपको जल्दी से उसी टाइम पे तलना होगा क्योंकि ये ड्राई हो जाती है फिर, इसलिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना करके रखी है और इधर मैं ले रही हूँ एक फोर्क जिससे मैं प्रिक करके ले रही हूँ। अगर ये जो पार्ट है वो आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि फोर्क से जो मैं प्रिक कर रही हूँ ना, इससे मटरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है क्योंकि ऑयल हर जगह जाता है फोर्क के रोल्स हमने जो बनाए वहाँ से। पर अगर ये पार्ट स्किप किया और हमने अगर उसको स्लोली फ्राई किया ना तो तभी भी ये जो मटरी है वो क्रिस्पी बन करके वैसे भी तैयार ही होने वाली है। आपको ये पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तलते वक्त यही ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो पहले ही थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ठंडे इसमें नहीं डालना है ऑयल में क्योंकि फिर मटरियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली बनती है। ठंडे ऑयल में नहीं फ्राई करना है, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर हाई होगा टेम्परेचर तलते वक्त तो फिर मटरियाँ ऊपर से ही जल जाएंगी और अंदर का मॉइस्चर वैसे ही रह जाएगा, तो फिर वो सॉगी हो सकती है, क्रिस्पी नहीं बनेगी और फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिन तक रहेंगी भी नहीं, उसको थोड़ा सा स्मेल लग जाता है। तो देखिए धीरे धीरे करके हमको पेशेंसफुली इसको तलना है। अब तल के हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको गैस बंद करके एक छन्नी पे निकाल लेंगे। छन्नी पे इसलिए क्योंकि नीचे से भी हवा लगेंगी तो इवनली वो कूल हो जाएंगे और क्रिस्पी बनने में मदद होगी। अभी टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा लो होने के बाद हमको बाकी की भी मटरियाँ फ्राई करके लेनी है। थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई करने के लिए, लेकिन ये जो बनती है ना फिर 15-20 दिन तक इनको कुछ भी नहीं होता। देखिए इस तरह से कितनी सुंदर कलर की हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर की, और हर एक लेयर भी ऊपर से दिख रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बन करके ये तैयार होती है। हेल्दी स्नैक्स है, इसके ऊपर ऑयल भी आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा। देखिए मेरे हाथ को बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा है। इसको आप ऐसे ही खा सकते हो, नहीं तो चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डाल के भी खा सकते हो। इसको दही चाट के जैसा, मतलब पापड़ी और दही पापड़ी हम बनाते हैं उसके जैसा भी खा सकते हो, अनारदाने डाल के। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।